वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज केमिस्ट्री बाय आशीष सर। एंड बच्चों ये इज मैटर अराउंड अस प्योर केमिस्ट्री जो 9th हमारा सेकंड चैप्टर है उसको हम पढ़ रहे हैं। एंड कंपाउंड्स बच्चों हम आज स्टडी करेंगे, कंपाउंड्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। बच्चों फर्स्ट लेक्चर में इसका जो इंट्रोडक्शन था एंड क्लासिफिकेशन जो थी चैप्टर की, जो हमने मैटर की क्लासिफिकेशन की थी हमने चैप्टर के अंदर, एंड उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। एंड उसके बाद हम कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं उसको हम स्टडी करेंगे। सो बच्चों ये आप लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि जो मैटर होता है दैट इज़ हम उसको दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक बच्चों जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और एक केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पर केमिकली हम उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने पढ़ा था कि मैटर प्योर सब्सटेंस हो सकता है या फिर मिक्सचर हो सकता है। प्योर सब्सटेंस होगा या मिक्सचर होगा। मिक्सचर का मतलब वो इम्प्योर हो सकता है। एंड प्योर सब्सटेंस में हमने फर्दर दो टाइप बनाई थी, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ये आपने आई होप रिवाइज किया होगा, एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट में बच्चों मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। ठीक है, ये हाँ तो हमने लास्ट टाइम कवर कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे बच्चों कंपाउंड को। एंड मिक्सचर अपने पास फर्दर दो टाइप के होते हैं, आपको पता है, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो ये और इसमें अपने पास सॉलिड, लिक्विड एंड गैस जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पर हम मैटर को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये तो हम फर्स्ट चैप्टर में ही कवर कर चुके थे। ये एलिमेंट हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था और आज हम इसमें पढ़ने जाएंगे कंपाउंड्स के बारे में। ठीक है, तो आई होप इतना तो आपने इसमें पढ़ लिया होगा, आपने रिवाइज किया होगा। सो बच्चों स्टार्ट करते हैं कंपाउंड से कि कंपाउंड्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं एंड कैसे बच्चों कंपाउंड डिफरेंट होता है एलिमेंट से। ठीक है, उसको हम डिस्कस करते हैं। सो कंपाउंड की अगर हम डेफिनेशन लिखें तो कंपाउंड्स आर, ध्यान से इसकी डेफिनेशन आपने लिखना है, कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंसेस, कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंसेस that are made up of two or more pure substances combined chemically। ठीक है बच्चों, ये पूरी डेफिनेशन मैं आपको अभी क्लियर करवा दूंगा। combine chemically in a fixed proportion by mass और वॉल्यूम। ठीक है, डेफिनेशन आपको बढ़िया सी ऐसे मिलेगी। सो इसको हम कैसे समझ सकते हैं, क्या क्या इसमें कहा गया है कि कंपाउंड्स प्योर सब्सटेंस है। ठीक है, एक एक करके इसको पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इसको समझते हैं। तो कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंसेस, इतना आपको क्लियर है कि कंपाउंड्स क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस होते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंसेस बिकॉज क्लासिफिकेशन में एक तरफ एलिमेंट था प्योर सब्सटेंस में एंड दूसरी साइड कंपाउंड्स था। तो कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंसेस दैट आर मेड अप ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस। ठीक है, टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस, या फिर कहीं पर लिखा होता है टू और मोर एलिमेंट्स, तो वो भी सही है, टू और मोर एलिमेंट्स, बिकॉज एलिमेंट भी आपके क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस होते हैं। तो दैट आर मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स और प्योर सब्सटेंस। ठीक, जो कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलके बना होता है। अब यहाँ पर आपके दिमाग में आया कि सर हमने तो ये पढ़ा था कि प्योर सब्सटेंस में सिंगल टाइप के एटम्स होते हैं, सिंगल टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, बट आप तो कह रहे हो कि कंपाउंड प्योर सब्सटेंस है और उसमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट या प्योर सब्सटेंस आके मिले हुए हैं। बच्चों ये हो सकता है कि प्योर सब्सटेंस में मोर देन टू टाइप एलिमेंट्स या मोर देन टू टाइप्स के प्योर सब्सटेंस भी मिक्स हो सकते हैं, बट उसकी एक कंडीशन है। उसकी कंडीशन क्या है कि आगे हम पढ़ते हैं, दे आर कंबाइन केमिकली।
ठीक है, पहले तो केमिकली वो कंबाइन हो रहे हैं इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, ये है बच्चों असली यहाँ पर कंडीशन, ठीक है, जो इसको मिक्सचर से अलग करता है। ठीक, अगर हम सेम डेफिनेशन रखें यहाँ पर मिक्सचर कर लें कि मिक्सचर्स, अच्छा अगर हम ऐसे लिखें कि मिक्सचर्स आर मेड अप ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेस कंबाइन फिजिकली, मिक्सचर्स फिजिकली कंबाइन होते हैं एंड इन अ वेरिएबल प्रोपोर्शन, किसी भी प्रोपोर्शन में मिक्सचर बन सकते हैं, बट कंपाउंड एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में बनते हैं। तो ये यहाँ पर आ जाएगा कि कंपाउंड आपके पास फिक्स्ड प्रोपोर्शन में बनते हैं, जबकि मिक्सचर क्या होते हैं, किसी भी प्रोपोर्शन में बन सकते हैं। डेफिनेशन अभी आपको धीरे धीरे एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आएगी बच्चों। जैसे वाटर है अपने पास, अब आपको ये वाटर क्या दिखाई दे रहा है, ये वाटर आपको एक कंपाउंड दिखाई देगा, क्योंकि ये एलिमेंट अलग अलग एलिमेंट से मिलके बना हुआ है, ठीक है, और एलिमेंट अपने आप में क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस होते हैं। सो H2O में कौन कौन से एलिमेंट है, अगर हम इसको देखें तो H2O में H2 हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, भाई दो ही एलिमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, H2O में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक, एंड हाइड्रोजन ऑक्सीजन दो एलिमेंट हैं, ठीक है, तो इन दोनों की केमिकली कंबाइन होने से ये बना है। कि डेफिनेशन को हम तोड़ तोड़ के कैसे समझेंगे कि 2 और मोर प्योर सब्सटेंस, या इसको आप यहाँ पर एलिमेंट भी कह सकते हैं, दैट आर कंबाइन केमिकली, केमिकली कंबाइन होने का मतलब है बच्चों इस तरह से, मैं आपको बता देता हूँ, इस तरह से H2 + O2 और इससे केमिकली क्या बन गया, H2। देखो एक रिएक्शन होती है, केमिकली मतलब कंबाइन, केमिकली मतलब एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू वो जुड़ते हैं। जैसे अगर हम इसको बैलेंस कर लेंगे तो 2 × 2 = 4 और यहाँ पर 2, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन भी यहाँ पर 2 हो गया एंड हाइड्रोजन के इधर 4 एटम हो गए, इधर 4 एटम हो गए। तो इस तरह से जो फाइनल प्रोडक्ट जो अपना कंपाउंड बना है वो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स के केमिकली कंबाइन होने से बना है, ठीक है, इतना आपको समझ में आया। एंड इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, अब ये फिक्स्ड प्रोपोर्शन का मतलब क्या है कि फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास और बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब होता है बच्चों एटम्स, कि उसके अंदर कितने एटम्स हैं। जैसे यहाँ पर आप फोकस करें H2O के ऊपर, तो हाइड्रोजन में आपको कितने एटम दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर 2 एटम्स हैं एंड ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं, 1, ठीक, यहाँ पर ऑक्सीजन का 1 है, हाइड्रोजन का 2 है, तो 2:1 ये बाई वॉल्यूम इसका रेशियो फिक्स्ड होगा, ठीक है। मतलब आप दुनिया का कोई भी सैंपल ऑफ वाटर का उठा लो, चाहे वो रेन वाटर हो, सी वाटर हो, रिवर वाटर हो, टैप वाटर हो, ठीक है, कहीं भी अंडरग्राउंड वाटर हो, कहीं भी हो, क्या उसका फॉर्मूला H2O ही होगा, कभी चेंज तो नहीं होगा। मतलब उसके अंदर जो एटम्स होंगे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन 2:1 होंगे बाई वॉल्यूम, ठीक, क्लियर। अच्छा, उसके बाद बाई मास, बाई मास किस तरह से हम निकालेंगे, तो भाई हाइड्रोजन का मास होता है 1 एंड 2 हाइड्रोजन है तो मास हो जाएगा 2 एंड ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो ये आ गया 16, मतलब 1:8, तो ये रेशियो बनेगा बाई मास। तो इस तरह से बाई वॉल्यूम एंड बाई मास इसका हम रेशियो अगर फिक्स्ड होता है दैट इज अ कंपाउंड, मतलब इन अ फिक्स रेशियो बाई मास और बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब तो बच्चों एटम हो जाएगा और बाई मास का मतलब कि वो फिक्स्ड होगा। कोई भी सैंपल हो वाटर का या कोई अदर गैस हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, अमोनिया हो, ये सारी क्या होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं। तो आई होप आपको ये डेफिनेशन पूरी क्लियर हो गई है, आपको इसको रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। डेफिनेशन कैसे बनेगी कि कंपाउंड्स आर द प्योर सब्सटेंसेस दैट आर मेड अप ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेस। यहाँ पर आप एलिमेंट्स भी लिख सकते हैं इसकी जगह, ठीक है, बात तो एक ही है। कंबाइन केमिकली, जैसे आपने देखा कि ये केमिकली कंबाइन हो रहे हैं इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, ठीक, फिक्स्ड प्रोपोर्शन में, और इसको चाहे आप लिखो या ना लिखो, इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास और बाय वॉल्यूम। यहाँ पर आप इसको ब्रैकेट में भी ले सकते हो कि मास और वॉल्यूम के फिक्स्ड प्रोपोर्शन में वो बनता है, इस तरह से,
ठीक है, क्लियर हो गया। तो डेफिनेशन अपनी क्लियर हो गई। प्रॉपर्टीज इसकी फटाफट हम स्टडी कर लेते हैं। तो बच्चों नोट करते रहें इसको, ठीक है। इसको हम इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको इतना समझ में आ गया। आई होप आपने फर्स्ट लेक्चर को अच्छे से रिवाइज किया होगा, बिकॉज वो इंट्रोडक्शन है चैप्टर का, एज वेल एज पूरा चैप्टर उसी के ऊपर, उसी क्लासिफिकेशन के ऊपर डिपेंड होने वाला है। अब इसकी प्रॉपर्टीज को हम पढ़ते हैं। लाइक अपने पास प्रॉपर्टीज होगी कि कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय 2 और मोर एलिमेंट्स। ठीक है, ये तो इसकी प्रॉपर्टी हो गई, कैरेक्टरिस्टिक हो गई कि कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय 2 और मोर एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट्स में तो सिंगल टाइप ऑफ एटम्स होते हैं, कंपाउंड में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स होते हैं। इसका मतलब कंपाउंड आर फॉर्म्ड बाय 2 और मोर एलिमेंट्स, मतलब आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स। एटम्स का जो टाइप होगा वो डिफरेंट होगा। ठीक, उसके बाद कि दे आर केमिकली कंबाइंड। ठीक है, या इसमें आप लिख सकते हैं कि एलिमेंट्स आर केमिकली कंबाइंड। एलिमेंट्स आर केमिकली कंबाइंड। ठीक है, केमिकली कंबाइंड होते हैं। एंड किस तरह से कि एलिमेंट्स आर केमिकली कंबाइंड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है भाई, केमिकल रिएक्शन होने के बाद वो कंपाउंड केमिकली कंबाइंड हो जाते हैं, उनको उससे क्या बनता है, कंपाउंड बनता है। उसके बाद हम इसमें लिख सकते हैं कि कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, कंबाइन इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन। तो सारी जो डेफिनेशन है उसी के पॉइंट्स हम ब्रेक करके लिख रहे हैं। वही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स कंबाइन इन फिक्स्ड रेशियो या फिक्स्ड प्रोपोर्शन। लाइक एग्जांपल वाटर का मैंने आपको बता ही दिया था। CO2 का अगर हम पढ़ेंगे तो कार्बन एंड ऑक्सीजन के कितने कितने एटम्स आएंगे। कार्बन का एटम आएगा 1 और ऑक्सीजन के आएंगे 2। तो ये तो क्या हो जाएगा, बाई वॉल्यूम हो जाएगा, है ना। एंड बाई मास क्या होगा कि कार्बन 12 होता है एंड ऑक्सीजन कितना होता है 32। मतलब हम लिख सकते हैं 3:8। तो 3:8 आ जाएगा बाई मास। ठीक है, तो बाई मास 3:8 होता है, बाई वॉल्यूम 1:2 होता है CO2 गैस। तो कोई भी सैंपल आप CO2 गैस का ले लो तो फिक्स रहेगा। तो कंपाउंड्स की ये प्रॉपर्टीज है कि फॉर्म्ड बाय 2 और मोर एलिमेंट्स, जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स हो जाते हैं। एंड एलिमेंट्स आर कंबाइंड केमिकली आफ्टर केमिकल रिएक्शन। कंपाउंड आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स कंबाइंड इन फिक्स रेशियो और फिक्स प्रोपोर्शन। और ये बच्चों उसका एग्जाम्पल आ जाएगा। तो इसको फटाफट नोट करें, फिर हम उसके बाद अगले पॉइंट्स पर चलते हैं। सो बच्चों इतना आपने इसको नोट कर लिया। सो आगे इसकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं कि भाई आगे अपने पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ आने वाली हैं। सो कंपाउंड्स तो आज आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और कंपाउंड की अगली प्रॉपर्टी ये होगी बच्चों कि कंपाउंड आर मेड अप ऑफ different elements, ठीक है, different elements in which different elements, compounds are made up of different elements which combine chemically, but which combine chemically but its constituent elements
but its constituent elements have different properties than फाइनल प्रोडक्ट। तो जो बच्चों इसको हम समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमने ये पढ़ा कि एलिमेंट्स के कंबाइन होने से कंपाउंड बनते हैं। मतलब आपके पास 2 या 3 एलिमेंट होंगे, 4 एलिमेंट होंगे, जब वो केमिकली कंबाइन होते हैं तो उसके बाद अपना कंपाउंड बनता है। बट यहाँ पर क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं, पहले इसको आप देख लें कि जैसे H2 एंड O2, अब इससे क्या बन रहा है, H2O बन रहा है। अब इतना हमें पता है कि भाई H2O तो अपना एक कंपाउंड है ना, तो ये कंपाउंड है H2O और ये इसके क्या हो जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट हो जाएंगे। मतलब जिनसे मिलकर के वो कंपाउंड बना हुआ है उसको कहेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। ठीक है बच्चों, तो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स से मिलकर के वो बना हुआ है। इसको अगर हम बैलेंस कर ले तो ऐसे बैलेंस कर लेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से मिलकर के कंपाउंड बना होता है। एंड हमने क्या कहा कि कंबाइन केमिकली बट इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज देन प्रोडक्ट। मतलब जो कंपाउंड और उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। कैसे? जैसे अपने पास वाटर जो है, अब वाटर तो क्या करता है कि कहीं पे आग लग जाए तो स्पेसिफिक टाइप जो फायर होती है उसके लिए आप फायर एक्सटिंग्विशर वाटर को भी मैक्सिमम टाइम यूज़ करते हैं। तो वाटर तो अपने पास क्या हो जाता है, एक फायर एक्सटिंग्विशर की तरह काम करता है। ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर की तरह काम करता है। बट O2 जो अपने पास होती है ऑक्सीजन गैस, वो क्या करती है, फायर या कंबशन को सपोर्ट करती है ना। उसी की वजह से तो कंबशन होता है, मतलब फायर जो आग लगती है उसके लिए O2 एक इम्पॉर्टेंट गैस है। O2 नहीं होगी, O2 की प्रेजेंस नहीं होगी तो वहाँ पर फायर सपोर्ट नहीं कर पाई। तो O2 क्या करती है, कंबशन को सपोर्ट करती है, जलाने का काम करती है, जबकि H2O उसको आग को बुझाने का काम करता है। तो मतलब दोनों की प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाती हैं, एकदम से अलग हो जाती हैं, डिफरेंट हो जाती हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जो भी कंपाउंड बनता है उसकी अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपने याद रखना है। और जितनी भी आप केमिकल रिएक्शंस देखोगे उसमें आपको यही पता लगेगा। या तो आप इसके कोई कलर देख सकते हैं, कोई अगर आप दूसरी केमिकल रिएक्शन लिखें तो उसमें आप कलर देख सकते हैं कि कंपाउंड का कलर कुछ और आएगा, इसका कलर कुछ और आएगा। ठीक है, कंपाउंड में कोई दूसरी स्मेल रहेगी, क्या पता आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में ऑर्डरलेस हो, उसमें कोई स्मेल ही ना हो। तो इस तरह से ढेर सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनमें कंपाउंड और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स डिफरेंट होते हैं। बट अक्सर हम वाटर का एग्जांपल लेकर के चीज़ों को क्लियर करेंगे। सो बच्चों इतना आपने नोट कर लिया, इसको नोट कर लें। अच्छा, इसके बाद भाई अपने पास नेक्स्ट कौन सी प्रॉपर्टी आने वाली है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं कि कंपाउंड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल प्रोसेस। सिंपल फिजिकल प्रोसेस से हम कंपाउंड्स को सेपरेट नहीं कर सकते। कौन कौन सी सिंपल फिजिकल प्रोसेस होती हैं? लाइक बच्चों इवेपोरेशन होता है, या फिर आपके पास इवेपोरेशन के साथ आपके पास फिल्ट्रेशन होता है। ठीक है, आपके पास डिकेंटेशन होता है। तो ये अपने पास कुछ सिंपल फिजिकल प्रोसेस होती हैं। सो कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल प्रोसेस, जैसे कि इवेपोरेशन, फिल्ट्रेशन, डिकेंटेशन, इनसे ये सेपरेट नहीं होते हैं। इनके लिए क्या चाहिए होती है, एक डिफ़िकल्ट, एक अलग एक केमिकल प्रोसेस चाहिए होती है। लाइक बच्चों जैसे वाटर है, अब वाटर के भाई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, H2 एंड O2,
है ना, यही इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, कंबाइनिंग पार्टिकल्स जिनको कहते हैं। अब हमें वाटर को ब्रेक करके H2 एंड O2 में बदलना है, ठीक है, हमें वाटर को ब्रेक करके H2 एंड O2 में बदलना है। क्या हम इन प्रोसेस से बदल सकते हैं? नहीं, हमको क्या करना पड़ेगा, एरो के ऊपर मैं लिख देता हूं इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ेगा। इलेक्ट्रोलिसिस एक सिंपल प्रोसेस नहीं है बच्चों, बिकॉज लाइसिस मतलब होता है ब्रेक डाउन और इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम ब्रेक डाउन करते हैं किसी सब्सटेंस का, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। तो इस तरह की कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को यूज़ करना पड़ता है जब भी हम किसी कंपाउंड के कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स को सेपरेट करें। जबकि जो मिक्सचर्स होते हैं, मिक्सचर आपका इवेपोरेशन, फिल्ट्रेशन, डिकेंटेशन, सिंपली उससे आप अलग कर सकते हैं। सो ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आई कि कंपाउंड्स को जब भी अलग करना हो, जब भी सेपरेट करना हो, तो हमें क्या करना पड़ता है, एक अलग एक केमिकल प्रोसेस को यूज़ करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, इतना आप इसको नोट कर ले, उसके बाद हम नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपने अब अपने पास कुछ नई प्रॉपर्टीज़ हैं कि कंपाउंड्स हैव फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी कि कंपाउंड्स के पास फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। बिकॉज बच्चों कंपाउंड्स प्योर सब्सटेंसेस से मिलके बनते हैं, दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस से मिलके बनते हैं, तो उनके जो फिक्स्ड, उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी वहाँ पर फिक्स्ड हो जाते हैं। जैसे कि H2O है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो H2O का अगर हम बॉइलिंग पॉइंट लेके चले तो बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा 100 डिग्री सेल्सियस और हम कह सकते हैं 373 केल्विन, है ना। एंड मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा, मेल्टिंग पॉइंट होगा 0 डिग्री सेल्सियस एंड 273 केल्विन। केल्विन में बच्चों आपको कैलकुलेट करना आता है। 273 में हम जितना भी प्लस करेंगे वो किस में, केल्विन में चेंज होता रहेगा। लाइक 100 डिग्री सेल्सियस से केल्विन में चेंज करना है तो हम 273 उसमें प्लस कर देंगे, 373 में चेंज हो जाएगा, दैट इज उसका क्या हो जाएगा, केल्विन में वो चेंज होकर उसका बॉइलिंग पॉइंट बन जाएगा। सो बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस, विच इज़ ऑलवेज फिक्स्ड, जो कि एक मेजरमेंट भी है प्योर सब्सटेंस का कि अगर वाटर प्योर है मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 373 केल्विन तो होना ही है। अब नेक्स्ट और फाइनल अपने पास प्रॉपर्टी है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंजेस व्हेन न्यू कंपाउंड ऑफ इज फॉर्म्ड। अमाउंट ऑफ एनर्जी बच्चों चेंज होती है जब भी कोई नया कंपाउंड बनता है। इसका मतलब क्या है कि जैसे H और H, इस तरह से H2 रहा होगा प्लस O2 रहा होगा एंड इससे अपने को क्या मिल गया, H2O मिल गया। H2O में अगर हम बॉन्ड को दिखाएं तो इस तरह से दिखा सकते हैं, ठीक है, इस तरह से हम इसको दिखा सकते हैं। यहाँ पर ये डबल बॉन्ड आ जाता है। खैर हम बॉन्ड्स के बारे में हम अभी कोई ख़ास यहाँ पर बात नहीं करेंगे। सो अभी हमें क्या देखना है कि यहाँ पर इधर से ये H2 एंड H, मतलब ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को तो ब्रेक करना पड़ेगा ना। अच्छा, इसमें कंफ्यूज तो नहीं हो रहे, ये वाली रिएक्शन है, ठीक है, ये वाली रिएक्शन है H2O2 H2। ठीक, अब हमें इसमें क्या करना है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बॉन्ड को ब्रेक करेंगे भाई, तभी तो वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा। क्लियर, तो यहाँ पर क्या करना है, बॉन्ड को ब्रेक करना है, इसके भी बॉन्ड को क्या करना है, ब्रेक करना है। तो जब भी बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो एनर्जी अपने को एब्जॉर्ब्ड होती है। एब्जॉर्ब्ड का मतलब बच्चों एनर्जी यूज़ होगी, क्योंकि किसी चीज़ को ब्रेक करना है, बॉन्ड को ब्रेक करना है तो एनर्जी तो चाहिए। सो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब्ड होती है। बट जब न्यू बॉन्ड फॉर्म्ड होते हैं, बॉन्ड फॉर्म्ड होते हैं मतलब नया बॉन्ड बनता है तो उससे क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। तो जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है। सो बॉन्ड अगर ब्रेक करना है तो एनर्जी एब्सॉर्ब्ड होगी एंड बॉन्ड अगर बन रहा है तो एनर्जी रिलीज होगी। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज होगा जब भी हम एक नया कंपाउंड बनाएंगे। एंड बच्चों हर रिएक्शन में होगा, बिकॉज कंपाउंड कैसे बन रहे हैं, जब एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन कर रहे हैं। सो ये अपने पास सारी यहाँ पर
जितने भी इम्पॉर्टेंट अपने पास प्रॉपर्टीज़ थी, कैरेक्टरिस्टिक थी कंपाउंड की, वो हमने कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम मिक्सचर्स के बारे में पढ़ेंगे, सो इसको आपने अच्छे से रिवाइज कर लेना है, ठीक है। एंड चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके पास इस तरह के लेक्चर्स की नोटिफिकेशन बच्चों मिलती रहे। सो अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, जिसमें हम मिक्सचर्स के बारे में पढ़ेंगे कि आपके पास मिक्सचर्स क्या होते हैं, होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर्स कौन कौन से होते हैं। सो बच्चों इसको नोट करें एंड अच्छे से इसको रिवाइज करें।